स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेंडल के इस रीजन के पीछे है कि उन्होंने पी प्लांट को अपने हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना, उसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को यानी कि मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, उसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म उन्होंने यूज किया। तो चलिए इसके पीछे क्या कारण है वो हम आज जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो ये पिक्चर किसकी है, ग्रेगर जॉन मेंडल की। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे पी प्लांट पे, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे, जिसे लेटर ऑन जो साइंटिस्ट थे उनको भी वही रिजल्ट्स मिले जो ग्रेगर जॉन मेंडल को मिले थे। तो इस वजह से फिर इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है या इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, क्योंकि हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का जो स्टडी थी पहली बार इन्होंने ही किया था और इन्होंने बिल्कुल सही सही उसके रिजल्ट्स इन्होंने बताए थे, उसको सही से एक्सप्लेन कर पाए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस वजह से इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ही वो शख्स थे जिनकी वजह से जेनेटिक्स जो है हमारे सामने आई, जेनेटिक्स जो कि एक ब्रांच के फॉर्म में हमारे सामने आई, जहां से हमने जीन्स क्रोमोसोम को जानना शुरू किया। तो आज का जो लेक्चर है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल के इस कारण के पीछे कि उन्होंने मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना। ओके, तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्यों चुना। सो स्टूडेंट, ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। और इन एक्सपेरिमेंट को चुनने के पीछे जो सबसे पहला कारण था वो था रिसर्चर्स हैड डन रिसर्च ऑन द पी प्लांट बिफोर एंड द रिजल्ट्स वर ऑलरेडी नोन। यानी कि पी प्लांट पे पहले भी कई सारे साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की हुई थी और उनके रिजल्ट्स नोन थे, यानी कि मतलब आने ही आने थे, रिजल्ट्स मिले ही मिले थे, ठीक है। तो वो लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वो जो उनको रिजल्ट्स मिले थे उसको वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो जो पहले जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने इन पे काम किया था उसमें जैसे है नाइट, इन्होंने 1799 में ही इस पे काम कर लिया था। और इसी तरह से गॉस, इन्होंने 1824 में इसमें काम किया था पी प्लांट पे, उसके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया था। इनके अलावा जे कॉलरूटर एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने टोबैको प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया और उनमें उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉसेस के थ्रू दिखाया कि जो हाइब्रिड्स बनेंगे उसमें दोनों ही पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। इनके अलावा गार्टनर, नॉर्डिन, डार्विन, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले ही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए थे। और इनमें जे कॉलरूटर का जो रेसिप्रोकल क्रॉस है वो सबसे ज्यादा, कहना चाहिए सबसे ज्यादा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए एक तरह से, क्योंकि उन्होंने वहां से शुरुआत कर दी थी, आप कह सकते हैं ऐसा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म चुना। तो सबसे पहले चुनने की बात आती है, तो इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, क्योंकि उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी नोन थे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स मिल रहे थे। और वो जो साइंटिस्ट जो पहले काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो अपने रिजल्ट्स को अच्छे से सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से उनको सक्सेस नहीं मिली अपने वर्क में। ओके, फिर लेटर ऑन जब मेंडल ने इस पे काम किया है तो ये एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को लिया है। और मेंडल ने जो अपने रिजल्ट्स थे उसको सही से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे, वो स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से। और प्लस उन्होंने वन टाइम में कहना चाहिए फिनोटिपिक कैरेक्टर को ही लिया और उससे उनको क्रॉसेस करने में आसानी रही और अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में उनको आसानी रही। ओके, तो ये उनके मेन सक्सेस के कारण थे। अच्छा, ये तो हो गया उनका पहला कारण कि उन्होंने पी प्लांट को क्यों चुना। अच्छा, दूसरा कारण क्या था, प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मेक्स सेल्फ पॉलिनेशन इजी एंड
It also helped him to perform cross pollination experiment. अच्छा, जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में जो उसके फूल होते हैं ना, उसमें मेल फीमेल उसी में ही लगे होते हैं, तो इसकी वजह से उसमें आपस में पॉलिनेशन करने में आसानी होती है। और मेंडल को इससे और आसानी हुई कि वो अपने आप से भी उनको पॉलिनेशन कर सकते थे। ठीक है, जैसे दूसरे प्लांट से भी वो पर्टिकुलर प्लांट को उसको सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में उनको आसानी रही। तीसरा कारण था कि इट हैव फ्यू क्रोमोसोम्स, दैट्स व्हाई द फिनोटिपिक ट्रेट्स वर आल्सो वेरी फ्यू टू स्टडी। देखो, अब उस टाइम पे तो क्रोमोसोम्स का तो पता नहीं था कि इतने ही क्रोमोसोम है इसमें, है ना। जितने कम क्रोमोसोम होंगे उसमें उतने ही कम जीन्स होंगे, कम जीन्स होंगे तो वो कम फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होंगे उसमें, है ना। तो ये कारण तो खैर लेटर ऑन का है। ये इसकी वजह से जो उसके फिनोटिपिक ट्रेट्स थे वो भी कम थे, क्योंकि मटर के पौधे के क्रोमोसोम नंबर कम थे। ओके, अगला कारण जो रहा वो था द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। तो उसके जो फिनोटिपिक जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो बहुत ही आसानी से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे, आप उसको स्टडी कर सकते थे। तो ये एक कारण था, क्योंकि कम उसमें क्रोमोसोम है तो ऑब्वियस है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें कम होंगे, उसको पहचानने में आसानी हुई इस वजह से। इसके बाद अगला जो कारण रहा प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने जो अपने क्रॉसेस किए उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। जैसे सपोज उन्होंने कलर लिया, फ्लावर का कलर लिया, तो कलर हो गया उसका फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सपोज उन्होंने पर्पल एंड रेड ले लिया, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए। इनको आपस में क्रॉस करके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको स्टडी करना उनको आसान रहा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक ही पर्टिकुलर फिनोटिपिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए दो डिफरेंट एलील्स लिए हैं, और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलनी थी उसको स्टडी करना उनको आसान रहा। अगला कारण है in a short time he could study several generations of it due to its short life cycle. ओके, देखो जो मटर का पौधा होता है ना, उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। ये 90 से 120 दिनों में अपने पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ये पौधा, जिससे कि कम समय में वो कई सारी इसकी जनरेशंस स्टडी कर पाए। तो ये भी एक कारण है मटर के पौधे को चुनने का, उनकी सक्सेस के पीछे ये भी एक कारण है। ओके, और इसके बाद जो अगला है वो है सो मेनी प्योर लाइन्स ऑफ इट वर प्रेजेंट फॉर एक्सपेरिमेंट। सो मेनी प्योर लाइन से मतलब है कि जो होमोजाइगस फॉर्म थे, सपोज गोल है मटर के पौधे का, जो मटर का अगर शेप ले ले वो भी एक फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। शेप में गोल आकार का होना, ठीक है, गोल आकार का होना, और एक उन्होंने ले लिया रिंकल्ड। ओके, तो इस तरह से जो उसके जो डिफरेंट उसकी प्योर लाइंस थी वो बहुत सारी थी। प्योर लाइन कई सारी मटर के पौधे की बीज की या पौधे की प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उनको क्रॉसेस करने में आसानी हुई और उनको एक्सप्लेन करने में आसानी हुई। और सबसे बड़ी बात कि इसको ग्रो करना इजी है, और इसके साथ ही ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है मटर, है ना। मतलब कि ये नहीं कि एक बार अगर उसका आपका सीड खत्म हो गया तो आपके पास में उसकी और दूसरी वैरायटी या दूसरे बीज आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसका इजीली अवेलेबल होना भी एक कारण है मटर का, कि जिससे कि उन्होंने उसको अपने हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। ओके, सो स्टूडेंट, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को अपने हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, जिसकी वजह से उनको फाइनली सक्सेस मिली। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको बार बार सुन लीजिए। और मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आप टेंशन गॉन नोट्स में जा करके उसके वीडियो सेक्शन में जा करके उसके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वहां से आप उसको समझते हुए उसके नोट्स वहां से आप उतार सकते हैं। ओके, और जब आप मेंडल की लाइफ साइकिल या मेंडल लाइफ हिस्ट्री जब लिखते हैं तो उसमें आप ये सब रीजंस भी उसमें डालेंगे अपने आंसर्स में। ओके, तो ये सब भी आएगा उसमें आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के आंसर में। तो ये था आज का लेक्चर, Why Mendel choose pea plant for his experiment.
I hope this lecture will help you in your studies. Thank you.